हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग वाटर केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज योर चैप्टर नंबर 4। सबसे पहले कि हार्डनेस होता क्या है। जैसे पानी का कोई बोलता है कि हार्ड वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, कि मतलब पतला पानी है, मोटा पानी है। तो वही हम लोग सबसे पहले देखेंगे हार्डनेस होता क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये वाटर का प्रॉपर्टी है विच प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लेदर। लेदर मतलब क्या, झाग। जैसे हम सौंफ को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, झाग बनता है। तो जो हार्ड वाटर होगा ना वो क्या होगा, वो कम झाग बनेगा। जो सॉफ्ट वाटर होगा उसमें झाग क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो आपका कपड़ा क्या होगा, जल्दी साफ होगा और ज़्यादा साफ होगा। तो ये हार्ड कुछ कुछ जो होते हैं सॉल्ट, उसके डिजोल्व होने के कारण वो हार्डनेस दिखाता है। जैसे हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। आपका प्रेजेंस बाइकार्बोनेट कोई भी सॉल्ट का रहेगा, जैसे बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। फिर आपका सल्फेट है, तो ये हो गया बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम। चाहे और भी कोई हैवी मेटल्स हो सकता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि पानी में आयरन है, चाहे ये है वो है। तो ये सब क्या होता है, उसके कारण से पानी क्या होता है, हार्ड वाटर में काउंट होता है। और उसके बाद ये देखते हैं कि ये सोप, पहले नंबर सोप होता किस चीज़ का है। सोप एक सॉल्ट होता है, ठीक है, जो कि लंबे फैटी एसिड का चेन होता है। ये देखो एसिड है, ये कितने कार्बन हो गया, C17H35, 17 17 दूनी 34 एक 35। उसके बाद आपका होगा C डबल बॉन्डो पे माइनस और Na+। तो ये आपका सोप का फॉर्मूला है। सोप में मतलब क्या होता है, लंबी चेन होता है फैटी एसिड का, उसका सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट चाहे पोटासियम, जो भी सॉल्ट होगा आपका। तो ये जब सोप में हम जब पानी में इसमें डालते हैं तो जो जो आपका वाटर में कैल्शियम चाहे मैग्नीशियम प्रेजेंट है, द प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन वाटर, वो क्या करता है, ये कैल्शियम इस सोडियम को क्या करेगा, हटा देगा। ये यहाँ पे खुद आ जाएगा और ये क्या होगा, ये हट जाएगा सोडियम, तो रिप्लेस हो जाता है सोडियम, और कैल्शियम उसके साथ बाइंड कर लेता है। क्योंकि उसकी बाइंडिंग क्या होता है, जब बाइंडिंग एनर्जी विद द एसीटेट, वो स्टेबल सॉल्ट बना के प्रिसिपिटेट कर जाता है। ये देखो प्रिसिपिटेट करना मतलब क्या हो गया, कि जब हमारा पानी होता है उसमें वाइट वाइट प्रिसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाता है। तो यानी कि आपका मैक्सिमम जो सोप था वो कैल्शियम के साथ बाइंड करके नीचे बैठ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नीचे बैठ रहा है और वो इनसोल्यूबल होता है। यानी कि आपका पूरा का पूरा सोप क्या होगा, मतलब जितना भी हार्डनेस होगा आपका मिस यूज हो रहा है सोप। अगर सॉफ्ट वाटर होगा तो उसमें आपका क्या होगा, ये कैल्शियम कम हो रहेगा, तो कम रहेगा तो सोप का क्वांटिटी क्या होगा, ज़्यादा यूज होगा कपड़े साफ होने में। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर ये झाग नहीं बनाता, इट डज नॉट फॉर्म लेदर, और ये क्या होगा, आसानी से आपका झाग बनाएगा। पहला डिफरेंस है। फिर इट कंटेन डिजोल्व कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। हार्ड वाटर में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है, इट डज नॉट कंटेन डिजोल्व मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट। फिर है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। तो हमें ये पता है कि जब भी किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट जब बढ़ जाता है तो उसका ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह जब आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट अगर पानी में प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा, देयर विल बी बॉयल, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई। तो इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। और यहाँ क्या होता है कि मतलब नॉर्मल जो होता है वही होता है। फिर अगर किसी भी पानी का हार्ड वाटर है तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो खाना बनाने में आपका क्या होगा, ज़्यादा हीट की जरूरत पड़ेगा। जैसे पहले वो 100 डिग्री में पानी बॉयल होता था, अब क्या होगा 110 डिग्री पे होगा। यानी कि आपको क्या होगा, वो गैस ज़्यादा जलाना पड़ेगा, एंड इट विल आल्सो टेक मोर टाइम। तो इट इज़ आल्सो मोर टेकिंग टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। मतलब आपका जो कम कम गैस में बन जाता है वो आपका ज़्यादा गैस लगेगा हार्ड वाटर में खाना बनाने के लिए। हरियर इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस फ्यूल। फिर है वाइल वॉशिंग द क्लॉथ, हार्ड वाटर हार्डनेस इज देयर देन द लॉस ऑफ द सोप इज देयर। तो हमें पता है कि भाई जब हार्ड वाटर है तो उसमें सोप क्या होगा, कि जैसे 5 ग्राम सोप में हमें 5 कपड़े साफ हो जाता है। तो 5 ग्राम में 5 अगर कपड़े साफ हो रहा था, ये सॉफ्ट में 5 क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल साफ आपका हो रहा है, तो हार्ड वाटर में क्या होगा, आपका 10 ग्राम वो सोप यूज हो जाएगा। तो यानी कि मिस यूज आपका सोप हो रहा है हार्ड वाटर में। देन द वाटर द टाइप्स ऑफ द हार्डनेस। तो हार्डनेस के कितने तरह होते हैं, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी मतलब टेम्पोररी इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ आयरन। तो बाइकार्बोनेट किसका, बाइकार्बोनेट ये होता है HCO3 पे आपका माइनस को क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। तो अगर वाटर में बाइकार्बोनेट है किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, तो उसको बोलेंगे टेम्पोररी वाटर। और हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर में आपका क्लोराइड और सल्फेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड। मतलब टेम्पोररी हार्डनेस मतलब तत्काल में, मतलब उसको क्या बोलते हैं, टेम्पोररी मतलब क्षणिक, थोड़ी देर के लिए वो का हार्डनेस है। तो इट कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय जस्ट बाय
कि हम वाटर को किसी बीकर में चाहे किसी वो बाउल में लेकर अगर बॉयल कर देंगे तो उसका हार्डनेस क्या होगा, चला जाए। तो वो हार्डनेस कैसे चला जाता है ये देखो, हमें पता है कि बाइकार्बोनेट के कारण उसका टेम्प्रोरी हार्डनेस है। तो अगर बाइकार्बोनेट को, अगर ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो अगर हम इसको हीट करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट कर जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये CO2 बन के क्या होगा, वो वाष्प बन के ऊपर निकल जाएगा, आपका वाटर रहेगा। और ये क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा। तो अगर ये नीचे बैठ गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पतला कपड़ा से चाहे जो भी आपका होगा उसको छान करके, चाहे सेंट्रीफ्यूग करा के जो नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद उसको हटा दीजिए तो आपका टेम्पोरी वाटर जो हट के वो सॉफ्ट वाटर, मतलब सही वाटर आपका बन जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट वाटर में हार्डनेस किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टू आयंस, दैट इज योर क्लोराइड। अगर कहीं भी क्लोराइड आपका है Cl- और क्या है सल्फेट माइनस, किसका, कैल्शियम का हो, चाहे मैग्नीशियम का हो, चाहे आयरन का हो, चाहे और भी कोई हैवी मेटल हो सकता है। तो ये सब क्लोराइड और सल्फेट का सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस में काउंट होता है, ठीक है। एंड दिस इज आल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट यहाँ पे देखो आपका बाइकार्बोनेट है चाहे कार्बोनेट है, नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कार्बोनेट। ऊपर वाले को टेम्पोरी को वो बाइकार्बोनेट चाहे कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। एंड दे आर द फ्यू मेथड्स टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस में आपने क्या देखा कि भाई जस्ट पानी को बॉयल कर दो, वो जो नीचे बैठ जाएगा उसको छान लो, बाकी वो सही वाटर हो जाएगा। लेकिन परमानेंट हार्डनेस में आपको जस्ट बॉइलिंग से आपका साफ नहीं होगा, उसके लिए आपको केमिकल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। एंड दे आर द 3 मेथड फॉर क्लीनिंग ऑफ द परमानेंट वाटर। एक हो गया आपका लाइम सोडा मेथड, एक जियोलाइट मेथड, एक आयन एक्सचेंज। तो तुम आपके एग्जाम में इसके बारे में वो ब्रीफली पूछ सकता है कि व्हाट इज लाइम सोडा मेथड, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछेगा। और जियोलाइट के बारे में पूछ सकता है, एंड आल्सो आयन एक्सचेंज मेथड के बारे में पूछ सकता है। एक होता है अल्केलाइन एंड नॉन अल्केलाइन हार्डनेस। इट इज़ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सी। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सी नया वर्ड है, हाइड्रोक्सी ग्रुप। बाइकार्बोनेट तो पहले से ही था, कार्बोनेट भी पहले से था, एंड हाइड्रोक्सी ऑफ द हार्डनेस प्रोड्यूसिंग केटाइंस। कोई भी केटाइन में अगर बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दीज आर डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन ऑफ वाटर। जो भी आपका हार्ड वाटर उसको किसके साथ टाइट्रेट करते हैं, किसी चीज़ के साथ, बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ यूज करके उसको बताते हैं कि अल्केलाइन हार्डनेस है, ये क्या है। तो हम लोग देखें इसमें, इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल आएगा, 4 नंबर का चाहे 6 नंबर का। तो हम लोग इस न्यूमेरिकल देखते हैं इसका। तो ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, मिलियन क्या होता है 10 टू द पावर आपका 6। उसमें बोलेगा एक पार्ट है, यानी कि 1/10 टू द पावर 6। तो 1 ppm मीन्स इट इज जस्ट 1 पार्ट फ्रॉम 10 टू द पावर -6 पार्ट। तो 1 ppm को आप ये भी लिख सकते हैं, 1 पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस कितने हैं, 10 टू द पावर 6 पार्ट, 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ वाटर। तो 1 ppm मतलब एक कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वेट होता है 100, वो जो भी आपका मोलिकुलर वेट होता है ये कितना होता है 100। तो पूरे वाटर केमिस्ट्री में कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट से ही दूसरे का वो निकाला जाता है कि वो कितना प्रेजेंट है, चाहे कितना क्वांटिटी लगेगा या कितना वो यूज हो रहा है। 1 mg पर लीटर है, इसका मतलब हुआ 1 mg 1 लीटर में है। जैसे आपका 1 किलो को क्या लिखते हो 1000 ग्राम, 1 ग्राम को क्या लिखते हो 1000 mg, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूँ वहाँ पे 1 mg पर लीटर, मतलब 1 mg पर लीटर, इसका मतलब 1 ppm, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट देखो कैसे निकालते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर 20, इसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया 40। ये आपका कार्बन हो गया कितना, एटॉमिक नंबर 6, 6 दूनी 12, ये आपका हो गया कार्बन का मोलिकुलर वेट। और कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन, तो 16 48, तो 40 और 12 कितना हो गया 52, और 48 जोड़ दो आप तो कितना आपका टोटल आएगा 100। तो मोलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। और हमें इसका अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें पता है भाई किसी का मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो ये पूछोगे सर n फैक्टर ये कहाँ से आ गया, इट इज़ नथिंग बट इट इज चार्ज ऑन द कैटाइन, टोटल चार्ज ऑन द कैटाइन। और यू कैन आल्सो राइट इट टोटल चार्ज ऑन एनाइन, कि आपके कैटाइन पे जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है 2+, और कार्बोनेट पे 2-, तो टोटल चार्ज ऑन द पॉजिटिव पार्ट। तो 2+ है, तो यहाँ से मैंने क्या किया 100 को 2 से डिवाइड कर दिया आपका, तो यहाँ कितना आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, ये आपका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, ये आपका 50 आ गया इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50 होता है। तो हमें किसी दूसरे के रिस्पेक्ट, दूसरे जो भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग वो है सॉल्ट है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट से ही कंपेयर करके निकालते हैं।
जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, जो भी मतलब उसमें एक सॉल्ट है जो हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट उसका वेट वो 5 mg है, चाहे 10 mg है, चाहे 2 ppm है, डिवाइडेड बाय उसका इक्विवेलेंट वेट इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और हमने भी जस्ट देखा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है, 50 होता है। यही आपका ये हो गया। फिर है वेर एज इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। वही इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। फॉर एग्जांपल कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसका मोलिकुलर वेट निकालोगे तो कितना आएगा, 162 आएगा। ठीक है, इसमें देखो कैल्शियम पे कितना चार्ज है, 2+, तो 162 डिवाइडेड बाय ये कहाँ से, ये 2 आ गया आपका एन फैक्टर, तो डिवाइड किया तो कितना है, दिस इज योर 81। ये 81 क्या है, इक्विवेलेंट वेट है किसका, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कार्बोनेट का अगर निकालने बोलेगा तो आप निकाल लो, कार्बोनेट का वेट होता है मोलिकुलर वेट 60 होता है और 2 माइनस चार्ज है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। हाइड्रोक्सी का निकालोगे OH में तो 16 एटॉमिक 16 इसका मास हो गया, 1 इसका हो गया, कितना हो गया टोटल 17, और चार्ज कितना आपका है, एन फैक्टर 1, तो 17/1 कर दो, आपका कितना बन गया, 17 बन गया, 17 बन गया। फिर है आयरन का विथ 7 मोलिकुल्स ऑफ वाटर, H+ है तो H का 1 हो गया, चार्ज कितना है 1, तो ये इसका 1 आ गया HCl। तो हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ये 35.5 कितना होगा 36.5 डिवाइडेड बाई 1, तो आपका 36.5, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट। तो नाउ कमिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द हार्डनेस। हार्डनेस दो तरह से आप निकाल सकते हो, एक होता है टाइट्रेशन से, जो हम लोग लैब में करते हैं, EDTA का टाइट्रेट करते हैं, जैसे नीचे बीकर में वो कोनिकल में क्या लेते हैं, वो वाटर ले लेते हैं, ऊपर में EDTA लेते हैं, फिर देखते हैं कि उस वाटर में कितना क्लोराइड प्रेजेंट है, चाहे कितना कैल्शियम प्रेजेंट है, वो सब हम लोग EDTA के मेथड से देखते हैं। एक होता है तो दूसरा सॉफ्ट टाइट्रेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द EDTA मतलब इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटाइन, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटाइन। तो ये हो गया इथिलीन, मीथेन इथेन तो वही इथिलीन हो गया। डायमीन तो यहाँ पे देखो 2 एमीन है, ये डायमीन हो गया आपका। फिर क्या, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा क्या होता है, 4 का टेट्रा बोलते हैं, एसीटेट एसिटिक एसिड नहीं है, ये देखो तो यहाँ पे अगर CH2 है, कोई CH3 रहता तो कितना होता है, ये सीधा सीधा एसिटिक एसिड हो जाता है, ये यहाँ से एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ था इसलिए एसिटिक एसिड। तो EDTA को सिंपल रिप्रेजेंट ये भी करता है, H4, यहाँ पे देखो 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो इसको सीधे लिख सकते हैं H4, और ये पूरे को इसने Y मान लिया। तो ये दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर EDTA। लेकिन जब कंपाउंड EDTA का देखा जाता है तो वो 2 सॉल्ट फॉर्म में होता है, EDTA नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता, उसमें 2 जो होता है ना एसिडिक, उसका H हट के 2 सोडियम फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, Na2S2Y। तो दिस इज द जनरली सॉल्ट यूज फॉर द EDTA। तो व्हाट इज द थ्योरी फॉर द टाइट्रेशन विद द EDTA। तो सबसे पहले एक वाटर ले लो, वाटर में आपका क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम चाहे मैग्नीशियम हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, ये सॉल्ट होगा कैल्शियम मैग्नीशियम का, और फिर उसको टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, EDTA के साथ, और उसमें एक इंडिकेटर यूज होता है, द नेम ऑफ दैट इंडिकेटर इज EBT मतलब इक्रोम ब्लैक टी उसका नाम होता है। इट इज़ यूज इन द टाइट्रेशन। वो ये जो इंडिकेटर होता है ये कितने पे काम करता है, pH 10 पे। तो वो pH 10 मेंटेन करने के लिए एक बफर सॉल्यूशन यूज होता है कि 10 मतलब pH मेंटेन कैसे होता है, NH4Cl और NH4OH जब ऐड करोगे ना सॉल्यूशन में तो उसका pH आ जाएगा आपका एग्जैक्ट 10 के पास, और 10 के पास ये इंडिकेटर बहुत ही अच्छा यूज होता है। तो ये देखो, ये कैल्शियम 2 मैग्नीशियम 2 ये वाटर में प्रेजेंट है, इंडिकेटर जब आप डाल के वो रखे कोनिकल में तो ये क्या करेगा, इसके साथ बाइंड कर जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंड नहीं करेगा, मतलब हल्का सा बाइंड करके रहेगा, इट्स कलर इज वाइन रेड कलर। तो कैल्शियम पानी में जो है, उसके बाद हमने इंडिकेटर थोड़ा सा पिंच भर के डाला, मतलब चुटकी भर डाला, क्या है EBT, वो कैल्शियम के साथ जाके क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लेकिन वो अनस्टेबल होगा। जब आप ऊपर से ब्यूरेट आपका, जैसे इस तरह से ब्यूरेट होता है, जैसे ये ब्यूरेट हो गया, यहाँ पे एक नोब लगा होता है इसे करके ये, और यहाँ से इसका EDTA आपका ड्रॉपलेट गिर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब EDTA इसमें ऐड होगा आपका कोनिकल, चाहे जो भी नीचे आप यूज़ करोगे, तो EDTA क्या करेगा, EBT को हटा के खुद कैल्शियम के साथ EDTA कॉम्प्लेक्स बना रहा। तो बोलोगे सर ये EBT क्यों हट गया और कैल्शियम EDTA क्यों आ गया, क्योंकि इसका बाइंडिंग EDTA का कैल्शियम के साथ बहुत ही अच्छा होता है और वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और हमें पता है कि हर कोई अपना स्टेबल होना चाहता है, उसी तरह कंपाउंड भी अपना क्या होता है, स्टेबल होना चाहता है, और आपका EBT क्या होगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ही
आपका सारा कैल्शियम ईडीटी एक साथ बाइंड कर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा कैल्शियम, देयर विल बी नो प्रेजेंस ऑफ एनी कैल्शियम। तो वो क्या होगा, ईबीटी बेचारा अलग हो जाएगा। और ईबीटी का इंडिकेटर का कलर क्या होता है, ब्लू कलर है। तो जैसे ही टाइट्रेशन आपका एंड पॉइंट आएगा, व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन विल कम, मतलब आपका सारा का सारा कैल्शियम क्या होगा, ईडीटी एक साथ बाइंड कर जाएगा, तब आपका ईबीटी क्या होगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे ही सॉल्यूशन में जो नीचे है उसको सेक कर रहे हैं, वो जैसे ही ईबीटी फ्री होगा उसका कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। पहले क्या था, वाइन रेड कलर, मतलब रेड कलर का था, तो रेड से क्या होगा, ब्लू। तो तैसे ही तुरंत नोब हम लोग बंद कर देते हैं टाइट्रेशन का, और देखते हैं कि भाई कितना ईडीटी यूज़ हुआ, यानी कि उसमें कितना कैल्शियम प्रेजेंट है आपका। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, सैंपल ऑफ द वाटर कंटेंट्स 204 mg कैल्शियम सल्फेट पर लीटर, कैलकुलेट द हार्डनेस इन द टर्म्स ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड में। 204 mg की क्या है, कैल्शियम सल्फेट कितने में, 1 लीटर में। तो ये देखो कैसे निकालने के लिए, ये सीख जाओ, उसके बाद फिर देखना आगे। तो आपका हो गया कैल्शियम, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ हार्डनेस। तो वेट ऑफ द सब्सटेंस कॉजिंग हार्डनेस डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट इनटू दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका 204 दिया हुआ है mg, ये देखो यहाँ पे 204 mg दिया हुआ, तो यही मैंने लिखा 204। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ये कैल्शियम सल्फेट जो कॉज कर रहा है वो हार्डनेस, तो इसका कितना आया, कैल्शियम सल्फेट का आप निकालोगे कितना, 136 आएगा। उसका 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है, 2+। तो इसे 2 से डिवाइड करके क्या आ गया, 68। तो 204 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 50, तो आपका 150 mg आ गया। यानी कि 150 mg प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो हम लोग लिख सकते हैं जब 1 लीटर में 150 mg प्रेजेंट है, उसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 150 ppm इम्प्योरिटी है, चाहे 150 ppm हार्डनेस है, ठीक है। तो mg को माइक्रोलीटर में करते हैं, जैसे केजी है, केजी को लीटर के साथ कंपेयर करते हैं। 1 किलो जैसे गेहूँ हो गया, चाहे जो भी आपका 1 किलो होगा, तो लिक्विड को क्या लेते हैं, 1 लीटर के साथ कंपेयर करते हैं। 1 ग्राम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, 1 ml के साथ कंपेयर करते हैं। उसी तरह 1 mg है, उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, माइक्रोलीटर के साथ। तो हाउ मैनी ग्राम ऑफ MgCl2 डिजोल्व इन 1 लीटर गिविंग 190 ppm ऑफ हार्डनेस। वो आपको हार्डनेस दे दिया क्वेश्चन में कि भाई आपका हार्डनेस कितना है, 190 है। तो आप ये बताओ कितना MgCl2 उस पानी में घुला हुआ है। आपको क्या किया, आपको हार्डनेस बता दिया और वेट पूछ रहा है कि आपका MgCl2 पानी में आपका कितना प्रेजेंट है 1 लीटर में। तो देखो कैसे निकालेंगे, 190 ppm बराबर वेट, हमें ये निकालना है। वेट तो हमें पता नहीं कि भाई MgCl2 का कितना डिजोल्व हुआ, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पे आप MgCl2 क्या, मैग्नीशियम का 12 12 दूनी 24, क्लोरीन का 35.5, 2 है तो इंटू 2, टोटल आ गया 95। तो इक्विवेलेंट वेट को डिवाइडेड बाय 2 कर दिए एन, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है, 2+ होता है मैग्नीशियम पे, इसीलिए यहाँ 95/2 किया हूँ। तो 190 बराबर आपका x हो गया, या वेट मान लो, डिवाइडेड बाय 95/2 इंटू 50। तो ये कैलकुलेट करके आप देखोगे तो आपको आएगा 180.5 mg ऑफ MgCl2 इज प्रेजेंट mg। ग्राम में आप इसको mg है तो आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड कर दो 1000 से। देन है सैंपल ऑफ वाटर हैविंग, ये सब दे दिया गया, ये डाटा तुम्हें दिए, ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन इसी तरह का है कि ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट 4 mg है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 6 mg है, कैल्शियम सल्फेट 8 mg है, MgSO4 कितना है, 10 mg है। देन कैलकुलेट टेम्प्रोरी, मतलब टेम्प्रोरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। 2 तरह का हार्डनेस होता है, टेम्प्रोरी होता है बाइकार्बोनेट के प्रेजेंस से, चाहे कार्बोनेट के प्रेजेंस से, और परमानेंट होता है क्लोराइड के प्रेजेंस से और सल्फेट के प्रेजेंस से, एनाइन के। फिर इन दोनों को जोड़ दो आप, टोटल हार्डनेस भी पूछ रहा है तो आप एक निकाल लो, 2 3 तीनों निकल जाएंगे। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस इज जस्ट ड्यू टू बाइकार्बोनेट, यानी कि HCO के 3 होता है। परमानेंट किसके कारण होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होता है, किसी भी मेटल का। तो टेम्प्रोरी इसमें 4 दिया तुम्हें, 4 इम्प्योरिटी दिया, चाहे 4 जो भी सॉल्ट दिया, 1 2 3 4। तो ये बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट है। तो टेम्प्रोरी में यही दोनों का काउंट है, एक 4 mg है और एक 6 mg है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फिर mg मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसका वेट दिया था कितना, 4 mg, ये 6 mg, ये 8 10 है। तो वही मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट इंटू 50, दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ योर कैल्शियम कार्बोनेट का। फिर वही है 6 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इंटू ये। जब आप ये दोनों को जोड़ोगे तो इतना आएगा। तो दिस इज, ये क्या होगा, ये टेम्प्रोरी का हो गया। 6.578 ppm की क्या है, टेम्प्रोरी हार्डनेस। अब हम लोग देखेंगे परमानेंट हार्डनेस। हमें पता है परमानेंट हार्डनेस इज प्रेजेंट ड्यू टू ऑफ द सल्फेट एंड क्लोराइड। तो यहाँ पे देख लो परमानेंट हार्डनेस इसके कारण होगा,
इसके कारण होगा आपका परमानेंट हार्डनेस। एक 8 है, एक 10 है, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो वही मैंने यहाँ पे निकाला है। कैल्शियम का 8 है और ये 10 हो गया, डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट। दिस इज नथिंग बट दिस इज द इक्विवेलेंट वेट। ओके, दिस इज योर इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पे आपका एक 68 इक्विवेलेंट वेट है, तो इन दोनों को जोड़ के आपको कितना आ गया, दिस इज योर परमानेंट हार्डनेस। तो हमें टेम्प्रोरी हार्डनेस निकल गया बाइकार्बोनेट के चलते, परमानेंट हार्डनेस निकल गया सल्फेट प्रेजेंट होने का। अगर क्लोराइड रहता तो उसको भी जोड़ लेते, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ सल्फेट दिया है तो सिर्फ सल्फेट को जोड़ रहे हैं। और टोटल हार्डनेस में आपका क्या होगा, टेम्प्रोरी हार्डनेस दैट इज 6.578 और आपका फिर परमानेंट 14.215, तो दोनों को जोड़ दिए तो कितना गया 20.793 आ गया। इतना ppm हो गया आपका टोटल हार्डनेस। तो मतलब कुछ नहीं है, जिसको पता है कि भाई 4 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये है ना, ये 4 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम बोलोगे ये सब 50-50 आप क्या गुना कर रहे हो बार बार, तो ये हमें हर चीज़ को कैल्शियम बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट में देखना है, क्योंकि उसको यूनिक माना, वो इसलिए यूनिक माना है क्योंकि उसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट 100 होता है, तो वो कैलकुलेशन में आसान हो जाता है, और इसीलिए हर चीज़ कैल्शियम कार्बोनेट के रिस्पेक्ट में वो किया जाता है। So now coming to the EDTA method, so we will discuss in the next topic. So thanks.